इंदौर शहर में पोस्टेड हूँ। और कल एक घटना हुई जो मुस्लिम एरिया में, हम सभी जानते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ कुछ मारपीट हुई, उनको भगा दिया गया, हटा दिया गया। बहुत मन आहत हुआ। मैं विभाग में हूँ, मैं प्रशासन में हूँ और उस चीज़ की सीरियसनेस को समझता हूँ। किस तरीके से लोग अपनी जान को, अपने घर वालों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ रहे हैं। और उस संक्रमण से लड़ने में हम उसमें सहायता करने की बजाय हम उन पे पथराव कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न यह है कि कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैला दी, कुछ बोल दिया कि मुसलमानों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। मैं भी एक मुस्लिम ऑफिसर हूँ। मुझे प्रशासन में या कहीं भी मेरे सराउंडिंग में ऐसा कभी महसूस नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ पक्षपात या भेदभाव किया जाता है। मुझे भी एक ऑफिसर के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। ऐसी भ्रांतियों से ही हम लोग जो है वो बहुत पीछे हो जा रहे हैं, बहुत पीछे हो रहे हैं। तो ये जो पिछड़ापन है हमारा, इसको हम दूर कैसे करेंगे? मेरे पास भी एक मैसेज आया था, देखा मैंने मैसेज, उसके अंदर लिखा हुआ था कि मुसलमान लोग सावधान हो जाएं, चुन चुन के उनको आइसोलेट किया जा रहा है। आइसोलेट करने के बाद कोरोना के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग जानकारी फैला रहे हैं, बता रहे हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है। उसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस ब्लड कांटेक्ट से इन्फेक्टेड होता ही नहीं है। ये एक रेस्पिरेटरी, मतलब जो है हमारी सांस की, ये सांस की बीमारी है। मतलब किसी को सांस लेने में दिक्कत आ जाए, किसी को सांस लेने में तकलीफ आ जाए, सर्दी जुकाम खांसी, जो लक्षण बताए गए हैं उन लक्षण के अनुसार लोगों को देखा जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। शासन, प्रशासन, ये सब आपकी मदद करने के लिए, आपको सहायता देने के लिए ही हैं। बाकी 21 दिन का जो लॉकडाउन है, 21 डेज का लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और इस लॉकडाउन को सफल बनाने में कौन सहयोग करेगा? इस लॉकडाउन को सफल बनाने में हम ही लोग सहयोग करेंगे। क्यों? देश हमारा है, हम सबका है। मैंने और कुछ अफवाहें सुनी हैं कि मुस्लिम्स को जो है वो टारगेट, मेनली हमारा जो टॉपिक है अभी का वो अफवाहों वाली बात है। तो बहुत सारी अफवाहों पर ही हम जो है वो यहाँ छोटे में चर्चा करेंगे। तो अफवाहों वाली बात ही है कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स पर एक अटैक है। भाई ये बीमारी है, ये संक्रमण है। इसमें कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 1 से 1.5 मीटर का फासला रखें। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, उसे छूते हैं, तो वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। बात करते हैं तो जो हमारे मुंह से थूक उड़ता है, उसमें उस पॉकेट्स के रूप में वो किसी सामने वाले के कपड़ों पे जा सकता है, उसके चेहरे पे जा सकता है। हमको बताया गया कि नाक, मुंह, हाथ को हाथ ना लगाएं। हाथ लगाना है तो बार बार सबसे पहले हाथ सैनिटाइज कर लें, धो लें, मास्क का प्रयोग करें। ये सारी बातें किसके लिए बताई जा रही? ये हमारे लिए बताई जा रही। हमारे देश की कंडीशन वैसी नहीं है जैसी और उन्नत देशों में है। हमारे पास उदाहरण है इटली का, हमारे पास उदाहरण है अमेरिका का। चीन से तो शुरू हुआ है, ठीक है, उसको तो मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका, इटली, स्पेन बहुत बड़े उदाहरण है। इटली का उदाहरण इसलिए बोलना चाह रहा हूं मैं क्योंकि वहां की जनसंख्या के हिसाब से वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया है। 12,000 13,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। हमारे यहाँ ये आंकड़ा काफी कम है और हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं। और हम उस स्ट्रांग पोजीशन को कैसे बचा पाएंगे? जब हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं मिल रहा। अरे भाई, ये वक्त जो है वो उसने इसने वाला नहीं है। ये वक्त है हमने क्या किया। अगर हमने अपने आप को कोरोना से बचा लिया तो हमने अपने परिवार को कोरोना से बचा लिया, अपने आसपास के लोगों को कोरोना से बचा लिया। और आज इसी बात की जरूरत है। आज इस मुसीबत के दौर में जो सर बता रहे हैं, अभिनव सर जो बता रहे हैं कि जागरूकता का जो है प्रसार इस समस्या का समाधान है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। कि हम इस चीज से कितना लड़ पाएंगे? भाई हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं है।
इतने हमारे पास साधन नहीं है। तो हम जितने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इनको बताएं कि भाई हाइजीन का हम लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना है, बार बार किसी को छूना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इन सारी बातों से ही हम इस महामारी से पार पा पाएंगे। मैं इटली की बात कर रहा था, तो इटली में सेकंड नंबर पे मेडिकल वो कंडीशन, मतलब मेडिकल जो उनके यहाँ सेकंड नंबर का है, मतलब इतने एडवांस हैं वो लोग, सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन उनके यहाँ भी इतनी मौतें हो गई। वहाँ का राष्ट्रपति का फोटो जब हमने देखा पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, रोते हुए आया। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इस अब कंडीशन में हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम संभाल नहीं सकते। तो क्या ये कंडीशन हमारे देश में आ जाएगी तो हम कर पाएंगे? हमारा नंबर, मैंने एक पेपर में सर्वे में पढ़ा था, हम 112 नंबर पे हैं मेडिकल सर्वे में, मेडिकल फैसिलिटीज में। सेकंड नंबर वाले जब रो दिए, जनसंख्या उनकी हमसे तो बहुत कम है, हमारा क्या हाल होगा? क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम ये हिंदू मुसलमान वाली मानसिकता से दूर नहीं निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात है, हम इस महामारी का जब तक हम सब मिलकर एक साथ डट के प्रयोग नहीं करेंगे, डट के उसका विरोध नहीं करेंगे, तो हम नहीं जीत पाएंगे। जैसे हम बचपन से एक उदाहरण देखते आए हैं कि हमको टीवी में एक न्यूज़ दिखाई जाती थी कि एक आदमी आता है बहुत स्ट्रांग सा, वो एक लकड़ी तोड़ता है, फिर वो 2 लकड़ी एक साथ तोड़ता है, 3 लकड़ी तोड़ता है। लेकिन जब वो लकड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है तो उसको वो नहीं तोड़ पाता है। तो हमें वैसा बनना है, हमें अवेयरनेस फैलाना है, हमको स्वयं तो सुरक्षित रहना ही है, अवेयरनेस फैलाना है। अरिजीत जी बता रहे हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, वो दिल्ली का मैटर है, हम यहाँ पर मेनली इंदौर के मैटर पे बात करने के लिए आए हैं। उसका भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, जरूर होगा। प्रशासन बहुत सख्त है और होना भी चाहिए भाई, गलती उनकी है। जब प्रशासन ने गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन का पालन जो भी नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, बिल्कुल 101% होगा। इस बात की आपको गारंटी सरकार भी दे रही है और सभी लोग देंगे। हमारा प्रशासन है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। हमारे यहाँ पर जो घटना हुई है, जो मुस्लिम एरिया में डॉक्टर को भगाया, भाई डॉक्टर को तो हम खुदा के बाद, भगवान के बाद सेकंड रूप मानते हैं, क्योंकि वो वही हमको जीवन में लेके आता है। और जो आपकी मदद करने के लिए आ रहा है, क्या आप उसी के ऊपर बोलेंगे या उसको ही भगाएंगे, उसको ही मारेंगे? पत्थरबाजी कर दी आपने। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा हर्ट महसूस हुआ मैं, क्योंकि ये हमारा वे नहीं है, ये ना ही ये हमारे इस्लाम का वे है। हमारा इस्लाम, हमारी चीज हमको तो ये सिखाती है कि बेटा सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान को इंसान की मदद करनी। जो डॉक्टर आपकी मदद करने के लिए आया है, अरे भाई वो तो आपको चेक कर रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आपको एक एक करके चेक कर रहे हैं कि भाई आप में बीमारी तो नहीं है। बीमारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, बढ़िया आप फ्री हैं। आपको ले जा रहे हैं, सरकार आपका फ्री इलाज कर रही है, वो आपको फ्री हर चीज दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का। आप तो नाशुक्री कर रहे हैं। नाशुक्र लोग खुदा को पसंद नहीं। इस्लाम मजहब में क्लियर लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया है। मेरे पास एक पोस्ट आई थी, उस पोस्ट में लिखी हुई 3 बातें लिखी हुई थी कि मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छा, मतलब मुझे पढ़ के लगा कि 1400 साल पहले ही हमको हिदायत दी गई है, हम उसको आज नहीं मान रहे। हिदायत में नंबर 1 पॉइंट था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके शहर में, आप जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई महामारी फैल जाए तो आप दूसरे शहर को मत जाओ, मतलब जिस जगह फैली हुई है उस जगह मत जाओ। और अगर आपके शहर में फैली है तो आप अपने शहर से पलायन मत करो। मतलब यह है, अल्टीमेटली वो हमारे लिए एक मैसेज था कि उसको आप स्प्रेड ना करें किसी तरीके से, हम उसकी चेन को तोड़ दें। जो हम बोल रहे हैं आज लॉकडाउन होने का मतलब, क्वारंटाइन होने का मतलब, घर में आइसोलेट होने का मतलब, वायरस की जो वायरस फैलता है उस फैलने की चेन को हमको तोड़ना है, बस सीधी सी बात। और इतनी सी बात अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बहुत बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आइसोलेशन में आपको डालेंगे तो भाई सरकार पे ही बोझ बढ़ेगा, और भी मरीज हैं, और भी लोग हैं। लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज में हमको रखना है,
आपको जबरदस्ती क्यों रखेंगे भाई? और लोग भी तो हैं, और लोगों का इलाज भी करना है उनको। कंडीशन अगर हम अभी नहीं सुधरे, कंडीशन हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। कितने महीने का लॉकडाउन और झेलना है आपको? और झेलना है तो 6 महीने का लॉकडाउन लगा देगी सरकार। तो आप बताइए, क्या आप और हम सर्वाइव कर पाएंगे 6 महीने? उसके लिए अब आप कीजिए, हम अपने लिए हमेशा जीते हैं, आप कम से कम अब तो औरों के लिए जिए, औरों के लिए सोचिए। और लोग देख रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? कि पता नहीं क्यों हमको नहीं समझना है। आप क्यों किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे पूछेगा? अरे भाई, आप अपना ख्याल तो कर नहीं रहे हो, और दूसरों का ख्याल रखने की वो जो है वो सोच नहीं रहे हो। बाहर निकल जा रहे हो। अरे भाई मत निकलो बाहर, छोटी सी तो रिक्वेस्ट है, कुछ दिन बाहर मत निकलो, बाद में तो फिर घूमना ही है, अपने को एंजॉय करना है, हर चीज को आगे लेके जाना है। कोई किसी को आइसोलेट नहीं करता यार। मुझे तो बड़ी बड़ी मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे कुछ साथी लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए, उन्होंने बोला कि बोले भैया ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई अब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जो डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आ रहा है, तो उसकी जान के पीछे आप पड़ गए हो। और कैसे? और कैसे? पत्थरों से मार रहे हो? अरे वो आपको क्या लेने आया है? आपको तो वो क्योर करने आया है, आपको मदद करने के लिए आया है। हर चीज में प्रशासन मदद कर रहा है, आपको सब चीज की सुविधा दी जा रही है। भाई कुछ दिन घर में रहो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, और सबसे पहले तो मैं इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप मेरी बात कुछ नहीं समझें, कुछ मत समझिए मुझे, ये मत समझिए कि मैं कुछ किसी पोस्ट पे हूँ, कुछ भी हूँ, कुछ मत समझिए, कुछ भी मत समझिए। मुझे केवल ये समझिए कि मैं एक इंसान हूँ, और मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि भाई बहुत भारी वक्त है, बहुत भारी वक्त है। शारीरिक दूरी बढ़ाइए। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जितनी मौतें हो रही हैं सारे मतलब 40-50 के ज़्यादा ऊपर के ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, तो कितना बड़ा नुकसान है। कोई किसी घर में एक मौत हो जाती है, और आप ये देखो ना भाई उसके अंदर कि कितना 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 मतलब कितना ज़बरदस्त वो रहता है कि भाई आप जिसकी मौत हो रही है वो उसके घर वाले उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। आपके उदाहरण है, इटली है, ईरान में देख लीजिए आप। ईरान तो मुस्लिम कंट्री है भाई। मुझे जितना नॉलेज है, उस नॉलेज के अनुसार कुरान और हदीस के हवाले से ये है कि जान का बचाया जाना वाजिब है। सारे उलेमाओं ने सब बता दिया है, सब बोल दिया है कि भाई अपने अपने घरों में रहो, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। जुमे की नमाज जब सब सही हो जाएगा तो हम और जोर शोर से पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए कि नमाज बहुत ज़रूरी है। हमारे दिल में अकीदा होना चाहिए, हम अपने घरों में पढ़ें, हम अपने घरों को रोशन करें। हमारे भाई घर में नमाज पढ़ेंगे तो घर में रौनक बढ़ेगी। अभी कुछ दिन है, कुछ दिन के बाद तो फिर हम माशाल्लाह फिर हम मस्जिदों को हम आबाद करेंगे। हालांकि हमारे कुछ करने की मस्जिद मोहताज नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन मेरे भाई अल्लाह ये भी देख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। इंसान होके इंसान को मार रहे हैं, इंसान होके इंसान पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। भाई कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। प्रशासन क्या चाह रहा है हमसे? प्रशासन क्या बोल रहा है हमसे? कुछ नहीं चाह रहा है। प्रशासन ये चाह रहा है कि सेल्फ हाइजीन रखो, बार बार अपने हाथ धो, मुंह पे मास्क लगाओ। किसी को तकलीफ हो तो दुनिया भर के आपके नंबर दिए हुए हैं, आपके दुनिया भर की हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, पुलिस ने दिया हुआ है। 181 पे फ़ोन लगाइए, 104 पे फ़ोन लगाइए। इंदौर ने अपनी अलग बनाई है, मध्य प्रदेश शासन ने अलग बनाई है, भारत शासन ने अलग बनाई है। कितनी गाइडलाइन है भाई, इतना अवेयरनेस तो हमारे अंदर है। आज सबके घर में जो है वो स्मार्टफोन है, लेकिन क्या हम स्मार्टफोन का जैसा गलत मैसेज और गलत अफवाहों के लिए इस्तेमाल करेंगे? कि आपके पास एक मैसेज आ गया कि कोई इंजेक्शन लगा रहा है, अरे भाई इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा। वो फेफड़ों की बीमारी है। जब तक वायरस सांस के माध्यम से आपके फेफड़े में नहीं जाएगा, फेफड़े के फंक्शन को चोक नहीं करेगा, तब तक आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। हमको क्यों बोला जा रहा है कि बार बार गर्म पानी पियो, चाय पियो? इसलिए बोला जा रहा है कि अगर वो वायरस, उसकी ऐसी वैज्ञानिकों ने या डॉक्टर्स ने जो बताया है कि वो 3-4 दिन तक गले में रहता है आपके,
तो जब तक वो आपके गले में है तब तक गर्म पानी पी के आप उसको पेट में ले जाइए। पेट में जो आपकी गैसेटिक जूस हैं, जो एसिड्स हैं, वो उसको गला देंगे, उसको पचा देंगे, आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस आपके फेफड़ों में तक नहीं पहुंचना चाहिए उसको। इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसको लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हमारा मजहब क्या हमको यही बताता है? क्या हमारा जो है वो इस्लाम हमको यही सिखाता है? हमारा इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है कि भाई पहले इंसान बनो, अगर पड़ोस में कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब है, उसकी मदद करो। आज ज़माना और आज वक्त इस चीज़ का आ गया है कि हम मदद करें। किसी के घर राशन नहीं है, किसी के घर खाना नहीं बन पा रहा है, और आज कंडीशन है प्रशासन सब जगह। भाई इंदौर शहर की 20-30 लाख जनसंख्या है, 10 लाख 20 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। 10 लाख नहीं होंगी, 5 लाख तो होंगे। 5 लाख लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे? भाई हम पहुंच सकते हैं, हमारी अच्छी चीज़ें पहुंच सकती है, हमारी अच्छी बातें पहुंच सकती हैं, हमारे अच्छे ख्यालात पहुंच सकते हैं, हमारे अच्छे अखलाक पहुंच सकते हैं। हमारे घर में आसपास हम देखें, शारीरिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसके बाद पूछें कि भाई आपके यहाँ कुछ राशन की कमी है क्या? अगर मेरे पास एक्स्ट्रा राशन पड़ा हुआ है, 2-4-5 किलो आटा रखा हुआ है, तो मैं पड़ोसी दे दूँ, चावल दे दूँ, सब्जी दे दूँ। जितनी मदद कर सकें करें। ये दौर है भाई, ये दौर सवाब कमाने का दौर है। ये दौर सवाब कमाने का है। जितना हम सवाब कमा सकते हैं, जितना सवाब कमा सकते हैं उतना कमाइए। और मैसेज वायरल करने वाले जो लोग हैं, मैसेज बनाने वाले जो लोग हैं, ये एक बात समझ लीजिए कि आप इंसानियत के दुश्मन हो, बहुत बड़े दुश्मन हो इंसानियत के। क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, और पुलिस और प्रशासन तो निपटता ही है उनसे बहुत सख्ती से। सब पे एफआईआर हो रही है। अब ये मत समझिए कि आपके ग्रुप में कोई अगर ऐसा मैसेज आएगा तो नहीं पता है, सब पता है, सब पता है। लेकिन कड़ी कार्रवाई करने पर आप मजबूर मत कीजिए प्रशासन को। और हम कह रहे हैं ये जेब देने वाली बात है क्या? ये कोई अच्छी बातें स्प्रेड कीजिए, अच्छी बातें फैलाइए। आपके पास अच्छी बातों का कोई कमी पड़ गई क्या? आप बुरी बातें अफवाहें फैला रहे हैं। बहुत दिल आहत हुआ, और मैं अपने इंदौर वासियों से और अपने सारे लोगों से, जो भी मुझे देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मैं केवल यही मैसेज करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि भाई प्लीज़ अपने इंसान होने का फ़र्ज़ निभाइए। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ अधिकार हैं हमारे, तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। और एक बात ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जिसके पास जितनी ताकत होती है ना, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। तो अगर आप अपने को ताकतवर मानते हो, आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हो, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस कोरोना नाम की महामारी से सबसे पहले निपटना पड़ेगा। और ये फालतू के जो मैसेजेस हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। कोई आपको भेज रहा है तो आप डिलीट कीजिए उसको और ब्लॉक कर दीजिए हमेशा के लिए कि भाई मुझे आपसे कोई राब्ता ही नहीं रखना है कि आप गलत बात करते हो। आज ज़माना कहाँ का कहाँ पहुँच गया भाई, और हम कहाँ हैं। हमें इस बात पे विचार करना है। और मेरा ये मैसेज आप अपने लोगों को, आसपास के लोगों को पहुंचाइए, बताइए, समझाइए कि भैया ये दौर है एकजुट रहने का है, हमको एक साथ रहना है, हमको एकजुट होकर रहना है, हमको समझना है और हमको इस बीमारी से कैसे लड़ना है, हमको मदद करनी है। अच्छी अच्छी बातें फैलाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाओ। कोई किसी को ज़रूरत हो उसकी मदद करो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ऐसा करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको खुद के अंदर भी अच्छा महसूस होगा कि जब आप किसी की मदद करेंगे। क्योंकि मदद करने के बाद ऐसा लगता है किसी ने 200 किलो वजन कम कर दिया। तो आप जो दिल का बोझ है, उस दिल के बोझ को अभी आपके पास मौका है मदद करने का, भाई कीजिए। और अपनी ज़िंदगी में आगे हम हमेशा एक ऐसा क़याम और एक ऐसी जगह हासिल कीजिए लोगों के दिलों में कि लोग आपको हमेशा याद रखें, आपके बारे में बात करें कि नहीं यार वो बंदा था, उसको देखा मैंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिन लोगों ने मैसेजेस किए, जिन लोगों ने मुझे सुना। और मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि भाई एक बहुत बुरा दौर है,
इस दौर को हम जब सब एक साथ होके लड़ेंगे इससे, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, और वी शैल ओवरकम वन डे। थैंक यू। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।